नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर हॉरर स्टोरीज़। और आज की जो घटना है वो मेरे एक करीबी दोस्त उसके साथ हुई है। उसका नाम है शिल्पा और ये जो घटना हुई थी उसके साथ वो कुछ 6 साल पहले हुई थी। शिल्पा रहने के लिए मुंबई में है और उसकी एक कज़न बहन की शादी थी। ठीक है, शिल्पा और उसका पूरा फैमिली शादी में लगा हुआ था। कुछ शादी को 4 दिन रह गए थे। ये सब तैयारी में लगे हुए थे शिल्पा की शादी के लिए, शिल्पा की जो कज़न बहन है उसकी शादी के लिए। और जो लड़का था वो भी मुंबई का था। और एक दिन क्या हुआ, जो मेरी दोस्त है शिल्पा, उसकी जो कज़न बहन है, उसके मंगेतर ने उसे कहा कि चल आज हम जाते हैं मार्केट और कुछ चीज़ें खरीदते हैं शादी के लिए, जैसे कि कपड़े हो गए वो सब। तो वो जो कज़न बहन है शिल्पा की, उसका नाम है रिया। ठीक है, और रिया की शादी है। रिया अपने मंगेतर के साथ जाती है मार्केट में। ठीक है, बीच में एक रास्ता लगता है, लंबा हाईवे जैसा। तो रास्ते में वो बाइक पर थे दोनों भी। तो वो सारी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं और फिर आते समय वही एक छोटा हाईवे है, वो उन्हें लगता है हाईवे से ही वो लोग अपने घर पर आते हैं। तो रिया के मंगेतर ने उसे सारी चीज़ें मार्केट से दिलाई और वो हाईवे पे से आ रहे थे। शाम का समय था। घर पर आकर और वो रास्ते से आते हुए उनको वो हाईवे लग गया। जब हाईवे से वो आ रहे थे तो एक बड़े से डंपर ने उन्हें साइड से टक्कर मार दी। और जब उस डंपर ने उसे साइड से टक्कर मारी तो वो दोनों गिर गए। और रिया जो पीछे बैठी थी वो हाईवे के साइड गिर गई और जो उसका मंगेतर था वो फुटपाथ के साइड में गिर गया। जब रिया हाईवे के ऊपर गिर गई तो उसके ऊपर से वही डंपर जो था वो उसके ऊपर से चला गया और उस घटना में रिया की मौत हो गई। तो ये सारे के सारे मेरी फ्रेंड, उसका पूरा फैमिली, ये सब तैयारी में थे और उन्हें ये सैड न्यूज़ मिली। रिया को बचने का कोई चांस ही नहीं मिला क्योंकि उतना बड़ा डंपर था, वो उसके पूरे बॉडी पे से चला गया था। तो ये घटना में ये सब परेशान हो गए। फिर ये पूरा का पूरा इनका जो शादी का कार्यक्रम था ये सब ख़राब हो गया इनका और एक मायूसी छा गई पूरे फैमिली में। तो ये हमारे हिंदुओं में कहा जाता है, हमारे रिलीजन में ये कहा जाता है कि जब किसी की मौत होती है, ख़ास करके लेडीज़ या जेंट्स की, तो लेडीज़ लोगों को शमशान भूमि में जहाँ पर चीता जलती है वहाँ आसपास नहीं जाना चाहिए। बट रिया के सारी बहन लोग, मेरी फ्रेंड भी, सबके सब गए क्योंकि वो बहुत क्लोज थी सबके। वो सब गए वहाँ पर, उसका अंतिम संस्कार किया, सब कुछ किया। और जब वो घर पर आए तो मेरी जो फ्रेंड है उसे रिया दिखने लगी। कभी वो किचन में खड़ी होती थी, कभी वो हॉल में है। पहले तो उसको सपने में भी आने लगा कि वो बुला रही है, इसे कह दी कि तुम सबने मुझे छोड़ दिया वहाँ पर, तुम सबको मेरे साथ रहना चाहिए था और अभी मैं किसी एक को तो मेरे साथ रखूँगी तुम में से। तो ये सब के सब बहन जो है उनको एक एक छवि दिखने लगी रोज़। बट उसमें से जो मेरी फ्रेंड थी उसको सबसे ज़्यादा दिखने लगी थी। कभी किचन में, कभी दरवाजे पर, सपने में तो आना ही हो गया था। तो ये एक ही चीज़ उन सबको कहती थी कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ में ले लो, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ चलो। तो जो मेरी फ्रेंड है उसने किसी को बताया नहीं ये सब चीज़ें अपने घर वालों को, क्योंकि उसे लगा कि ये उसका वहम है। बाद में थोड़े दिन के बाद वो बहन लोग मिले तो सब ने एक दूसरे से यही बात करी कि हाँ हमें भी ऐसा हो रहा है, हमें भी दिख रहा है, बट ये हमारा वहम है क्योंकि वो हमारे बहुत क्लोज थी। तो जो मेरी फ्रेंड है, एक दिन हुआ ऐसे कि वो रात को उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई
और कुछ तो बड़बड़ाने लगी और उसने दरवाज़ा खोला और वहीं खड़ी हो गई दरवाजे पर। फिर ये सब उसके जो माँ बाप उठे, वो उसके पास गए और देखा तो ये आंखें खुली है और किसी से तो बड़बड़ा रही है। इनको लगा कि ये नींद में चलने का एक लक्षण हो सकता है। तो इन्होंने उसे होश में लाया, पानी भी नहीं डाला मुंह पे और लाकर सोफे पे बिठा दिया और पूछा कि क्या कर रहे थे। तो बोलता कि मैं तो सोई थी, मुझे तो याद भी नहीं क्या हो रहा। फिर ये सब उसके साथ होने लगा और फिर एक दिन ऐसा हो गया कि वो जो उसकी कज़न है, मेरी फ्रेंड की कज़न है, वो एक दिन दोपहर के समय ये घर पर थी और वो एक दिन इसके शरीर में आ गई। शरीर में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और जो मेरी फ्रेंड है उसके मॉम डैड बहुत परेशान हो गए, बोले ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया और कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि वो उठती बैठती और एक ही चीज़ कह दी कि मुझे मेरे साथ कोई चाहिए वहाँ पर। तो ये बेचारे बहुत परेशान हो गए और इनके ही बिल्डिंग में, मेरी जो दोस्त है उनके ही बिल्डिंग में एक लेडीज़ है जो एजड है बहुत और वो भगवानों को बहुत मानती है। तो इसकी जो मम्मी है, मेरे फ्रेंड की मम्मी, वो उनके घर पर जाती है, उनको बोलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी बेटी के साथ। कुछ दिन वो पहले दरवाजे पास भी खड़ी थी और अभी तो हंसती है, रोती है, चिल्लाती है, एक ही कोने में बैठी रहती है, खाना नहीं खा रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो वो आते हैं घर पर, वो घर पर आकर देखते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो ये आकर डायरेक्ट पहले उसका नाम पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, मेरी फ्रेंड को। तो मेरी फ्रेंड बोलती है मेरा नाम है रिया, जो कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तो ये सब परेशान हो जाते हैं कि एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और ये कैसे कह, फिर ये अपना नाम ऐसा बता रही है, इसका नाम तो कुछ और है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि रिया है। तो ये सब समझ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। वो जो जिसकी मौत हो गई थी बाइक एक्सीडेंट में, वो मेरी फ्रेंड के शरीर में आ चुकी है। तो ये जो एजड आंटी थी वो थोड़ी नॉलेज वाली थी, उसको पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसने क्या किया कि इसने कुछ सामान मंगाया इनसे, ठीक है। अभी वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है सामान क्या होता है, जिसे उतारा कहते हैं। वो सब सामान मंगाया और उसे चिल्लाने लगी वो आंटी कि तू ऐसा कैसा कर सकती है, तुझे ऐसा करने बोला ही किसने, तू अभी मेरे साथ चल, जहाँ से आई है वहीं जा। तो इसने सब उतारा किया और ये आंटी सीधा गई उसी शमशान भूमि में जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया था और वहाँ पर जाकर रख दिया। जब वो आंटी घर पर आई, एजड आंटी जो थी वो घर पर आई और देखा तो मेरी फ्रेंड है वो नॉर्मल हो गई है और इन्हें पूछ रही है कि क्या हुआ था मुझे 2 दिन से। तो वो लोग बोल रहे कि कुछ नहीं, तेरी तबीयत ख़राब थी। उसे तो कुछ याद ही नहीं है कि हुआ क्या था 2 दिन से। वो जो हंस रही थी, खेल रही थी, चिल्ला रही थी, खाना नहीं खा रही है, कुछ नहीं कर रही है, घर पर ऐसी बैठी है। तो फिर थोड़े दिन के बाद क्या होने लगा कि जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ तो वो होना बंद हो गया, बट उसकी जो दूसरी एक कज़न बहन थी ये चीज़ें उसके साथ होने लग गई। तो ये पूरी फैमिली परेशान हो गई, सबको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो रिया थी जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी मॉम को बुलाया और बोला कि अपनी बेटी को समझाओ और बोलो ऐसा काम ना करें। तो उसकी माँ को बिठाया सब बहनों के सामने, और वो जो दूसरी एक बहन थी जिसके साथ ये होने शुरू हो गया था उसे भी बिठाया। और उसकी मम्मी ने फिर बोला कि ऐसा सब मत कर रिया, तू इन्हें परेशान मत कर। तो रिया बोलने लगी तुम लोग अगर फ्यूचर में अगर किसी को भी बच्चा हो तो ये कहो कि वो मैं रहूँ, मैं आऊँ वो बच्चे के रूप में। तो सब ने यही कहा कि ठीक है, अभी फ्यूचर में जो भी बच्चा होगा उसमें हम चाहेंगे कि तू आए। और फिर जाकर वो सब शांत हुआ और सबके साथ ये सब होना बंद हुआ। तो रिया की मम्मी जो थी, कुछ महीनों बाद उसकी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई रिया की, और प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने के बाद लड़की पैदा हुई।
ये सब खुशी मनाने लगे कि यही है, ठीक है। और कुछ लोग फैमिली में सब बोलने लगे ऐसे सब मत सोचो, वो जो होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है। बट रिया, ये समय गुजर गया, कुछ बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, और जब बच्ची बोलने जैसे लग गई तो बच्ची ने सब बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट बाइक पे कैसा हुआ था और गलती किसकी थी। ट्रक वाले की गलती थी, ट्रक ने मुझे राइट से ठोका और हम गिर गए। उसने सब कुछ बताया उस बच्ची ने। तब इन्हें समझ में आया कि जो रिया है वो वापस आई है अपनी मम्मी के दूसरी बेटी के रूप में। और आज भी वो है, आज भी फैमिली वाले उसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ था बता, तो वो पूरा क्लियर कर बताती है। और फैमिली ने उसकी मम्मी को भी पूछा कि तुमने अपने दूसरी बेटी को बताया ये सब बातें, तो बोलते कि नहीं, इसे सब कुछ पहले से ही पता है कि क्या हो रहा था क्या नहीं हुआ है। और वो लड़के का भी नाम पता है जिससे शादी होने वाली थी। तो ये एक ऐसा हादसा मेरे फैमिली में, मेरे दो फ्रेंड के फैमिली में हुआ, जिसे सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है। उस लड़की का डेथ हुआ और वो उसका दूसरा जन्म हुआ, और उसी माँ के कोख से वो दूसरी बार आई, और उसे सारी चीज़ें पता है जब क्या क्या हुआ था उसके साथ में। वो आज भी है। मैंने मेरे फ्रेंड को भी बोला कि मुझे भी कभी मिला, मैं भी कभी बात करूँ उससे, तो बहुत जल्द मैं उस लड़की से, छोटी लड़की से मिलूँगा, उसे मैं भी पूछूंगा सामने से कि बताइए, मुझे भी बताओ क्या हुआ था। तो आज के लिए गाइज़ ये स्टोरी थी मेरे पास, ये सच्ची घटना थी मेरे पास, जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि उसके फैमिली में ऐसा हुआ था। आपके पास भी कुछ हो तो शेयर करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।